नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा की जलवायु एवं मृदा से संबंधित सभी उन प्रश्नों को करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम हरियाणा ग्रुप सी, ग्रुप डी व HSSC की अन्य एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की जलवायु एवं मृदा। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन हम पढ़ेंगे नहीं, हम सीधा अपना आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है, हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, छछरौली। छछरौली यमुनानगर के पास पड़ता है, यमुनानगर में, यमुनानगर। तो वैसे आ जाए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आंसर इसका अम्बाला होगा, लेकिन जो स्थान है वो छछरौली है और ये यमुनानगर के पास पड़ता है। आगे चलते हैं। नंबर 2, हरियाणा में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो हरियाणा में जो जलवायु पाई जाती है वो उपोष्ण स्टेपी जलवायु, बिल्कुल ये हरियाणा में पाई जाती है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ये भी हरियाणा में पाई जाती है। टुंड्रा जलवायु, आप जानते हो हरियाणा एक टुंड्रा प्रदेश नहीं है, तो ये वाली जलवायु नहीं पाई जाती। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सेकंड का डी हो जाएगा। ए और बी दोनों तरह की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोष्ण जलवायु। नंबर 3 है, हरियाणा की जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की, अल्पार्द्र शीतोष्णीय प्रकार की, उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की, और डी ऑप्शन दिया हुआ है अल्पार्द्र उपोष्णीय प्रकार की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा की जलवायु है अल्पार्द्र उपोष्णीय प्रकार की। डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंबर 4, वृहत रूप से राज्य की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों, वृहत रूप से जो राज्य की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, वृहत रूप से हरियाणा की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन सी। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण है, हरियाणा की जलवायु उपोष्णीय कटिबंधीय है, इसका मुख्य कारण क्या क्या है दोस्तों, हम देख लेते हैं। हिमालय पर्वत से दूरी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हिमालय पर्वत से दूरी, हिमालय पर्वत हरियाणा की जलवायु को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन, दक्षिणी पश्चिम मानसून, ये भी है, करेक्ट है। मोरनी की पहाड़ियाँ, ये नहीं है, मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन, या तो हम दोनों लगा सकते थे, ए और बी, जो नहीं दे रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यदि ऑप्शन ये होता ए और बी, तो हम ए और बी वाला लगाते, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। 6, हरियाणा के उत्तरी भाग में हिमाचल की सीमा क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो हरियाणा के उत्तरी भाग में उपोष्ण आर्द्र जलवायु, ऑप्शन हो जाएगा बी, उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। 7 क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है आर्द्र, अर्ध मरुस्थलीय, आर्द्र तथा अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु, या ए और बी। तो हरियाणा की जो जलवायु है वो आर्द्र तथा अर्ध मरुस्थलीय बीच की जलवायु है, आर्द्र तथा अर्ध मरुस्थलीय बीच की जलवायु। तो ये वाला ऑप्शन पकड़ेंगे। अगर ये वाला ऑप्शन ना हो तो फिर हम अपना ए और बी वाला ले सकते थे, लेकिन इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्द्र तथा अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु हरियाणा की जलवायु पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 8, हरियाणा की जलवायु की विशेषता है। तो हरियाणा की जलवायु ग्रीष्मकाल में ऊंचा तापमान, बिल्कुल हमारे यहाँ लगभग 48 डिग्री तक तापमान जाता है, तो सही बात है ये। वाष्पीकरण की अधिकता, आप जानते हैं जब अधिक तापमान होगा तो वाष्पीकरण भी होगा, ये बात भी ठीक है।
ए और बी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। हरियाणा में मानसून का समय क्या है? तो हरियाणा में मानसून का जो समय है वो जुलाई से सितंबर तक का होता है। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हरियाणा में मानसून का समय है जुलाई से सितंबर तक। हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कन्फ्यूजन भी है, इसलिए देखो HSSC CET 2022 में भी आया हुआ है। हरियाणा में जो सर्वाधिक वर्षा का स्थान तो है छछरौली, आपको पता है, हमें अभी पढ़ा था छछरौली है ना। लेकिन जो जिला की बात करें तो जिला है अंबाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। लेकिन छछरौली यमुनानगर में पड़ता है, तो यमुनानगर आ जाए तो नहीं लगाना है। इसका आंसर हो जाएगा अंबाला। 11, हरियाणा में वह जिला जिसमें सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। तो हरियाणा का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है सिरसा, ऑप्शन हो जाएगा सी, सिरसा। 12वां क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है? तो हरियाणा का जो सबसे कम वर्षा होने वाला स्थान है, ऑप्शन हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम। ध्यान रखेंगे, दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम में ये जितने भी ज़िले हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार, इन सभी में कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी, ये मेवात का एरिया भी यही आ गया, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम भी इसी में आ जाता है, तो पूरा के पूरा ये इसी में आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो है उत्तर पूर्व। ये हमारे उत्तर पूर्व का हिस्सा कौन सा है? ये वही यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, ये वाला जो हिस्सा है, इस यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसत कितना है? तो हरियाणा में 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। बहुत कम वर्षा हरियाणा में होती है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा प्रतिवर्ष डैश वर्षा प्राप्त करता है? तो हरियाणा में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, तो इसमें कम ही आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, यानी कम वर्षा प्राप्त करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है? तो ये मानसून ही है, ध्यान रखेंगे जो, लेकिन मानसून का नाम क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऑप्शन हो जाएगा ए, हरियाणा में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण ही बारिश होती है। 17, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है? तो हरियाणा का सबसे जो शुष्क क्षेत्र है वो है महेंद्रगढ़। अब जानते हैं रेतीला भाग है पूरा, बारिश भी कम होती है। 18, राज्य का कौन सा भाग रेतीला है? तो राज्य का जो सबसे रेतीला भाग है वो, ध्यान रखेंगे, दक्षिणी भाग है। वैसे तो राज्य का दक्षिणी और पश्चिमी दोनों अगर ये आ जाता है ऑप्शन में तो ये दोनों होगा, लेकिन ये नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर दक्षिणी भाग लगा लेंगे, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम हुआ था 2016 में तो उन्होंने बी ऑप्शन को प्रीफर किया था। लेकिन ये दोनों ही भाग है, दक्षिणी पश्चिमी भाग मिलके ये पूरा बनता है जहाँ सबसे कम बारिश होती है, सॉरी जो रेतीला भाग है, ये दोनों ही भाग है। तो इसका इस वाले क्वेश्चन का आंसर अगर इस तरह आए तो लिखेंगे दक्षिणी भाग। नंबर 19, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है हमें बताना है जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी मृदा कैसी है। तो हरियाणा के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी मृदा, ध्यान रखेंगे, चट्टानी मृदा है। पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? चट्टानी। वैसे अगर ये चट्टानी ना लिखा हो आपके ऑप्शन में तो ध्यान रखें, तो शिवालिक आएगा, शिवालिक, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे आप जानते हैं दो तरह के पहाड़ हैं, एक तो हिमालय शिवालिक पहाड़ियाँ हैं और दूसरा जो राजस्थान में पाई जाती है वही हमारे अरावली की पहाड़ियाँ हैं।
तो बेसिकली जो चट्टानी मृदा है वो अरावली की पहाड़ियों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। तो पहाड़ी क्षेत्र जो ऊपर बचा हमारे यमुनानगर है, पंचकुला है, अम्बाला है, उसमें जो है चट्टानी मृदा पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 20वां है, हरियाणा के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका ऑप्शन है डी, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। कैसी मिलेगी? लेटेराइट मिट्टी, शुष्क और अर्धशुष्क भागों में। कई जगह ऑप्शन आपको ए देखने को भी मिलेगा, नमकीन और क्षारीय मिट्टी, लेकिन नमकीन और क्षारीय मिट्टी शुष्क और अर्धशुष्क में नहीं मिलती, वो शुष्क वाले में मिलती है। 21, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन से चलेंगे दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, बीहड़ पहाड़ और नदी घाटियाँ। तो आपको पता है हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नदी घाटियाँ नहीं है, ना ही बीहड़ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। विशाल केंद्रीय मैदान जैसे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इस तरह भी हमारे यहाँ पर नहीं है। पहाड़ और छोटे पर्वत, हमारे यहाँ छोटे छोटे पर्वत तो है, लेकिन ये पूरे हरियाणा में नहीं पाए जाते। तो पूरे हरियाणा में जो है वो चपटी और सूखी भूमि है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टन मिट्टी पाई जाती है? 22, तो हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टन मिट्टी, तो लाल चेस्टन मिट्टी सी, यमुनानगर में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2021 में भी आया था। ऑप्शन हो जाएगा इसका यमुनानगर। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो हरियाणा के थानेसर में जो भारी मिट्टी पाई जाती है, दोमट नहीं कहते हैं, नीली भी नहीं कहते हैं, नीली आमतौर पर जहाँ पर ज़्यादा पानी भर जाता है वहाँ पर हो जाता है। कैथल, कैथल तो आप जानते हो ये एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है कैथल, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन तो वैसे हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्या कहेंगे? बांगर। आप वैसे याद रख लेंगे, बांगर। सुमेलित कीजिए। अब हमने इनमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सामान्यतः भारी मृदा, तो सामान्य से तो भारी मृदा है वो हमारी पाई जाती है, पहला का ऑप्शन हो जाएगा ए का 4, यानी कि सिल्ट युक्त में पाई जाती है। सेकंड है बहुत भारी मृदा, बहुत भारी मृदा या का युक्त सिल्ट, इसका हो जाएगा 3। मध्यम मृदा, मध्यम मृदा का हो जाएगा 2। सुप्रभावित व उपजाऊ, जो बीच की है हमारी, बहुत उपजाऊ है, जो ये जो हमारा सोनीपत है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, उसी तरह की उपजाऊ पाई जाती है। हल्की मृदा, बालू की प्रधानता, जो महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, रेवाड़ी है, भिवानी है, उसमें पाई जाती है, बालू की प्रधानता पाई जाती है, हल्की मृदा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके आने वाले एग्ज़ामों में काम आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।